जय गुरुदेव। आध्यात्मिक सफ़र शुरू होने, आंतरिक ज्ञान पराविद्या का ज्ञान होने पर बाहरी पूजा पाठ गुड्डे गुड़िया का खेल लगने लगता है। गुरु महाराज की बताई असली चीज़ को आपने छोड़ दिया। उस ताकत का इजहार हो जाने पर जो इच्छा करो पूरी हो जाती है। बस केवल बुरी गंदी आदतों को छोड़ना है। यही आपकी होगी दक्षिणा। दक्षिणा में बुरी आदतों को छुड़वाने वाले, रूहानी शब्द शुरू करवाने वाले, रूहानी दौलत देने वाले इस समय के महापुरुष, पूरे समर्थ संत सतगुरु, दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि जहाँ लड़का लड़की का शादी करते हो वहीं पर करो। जहाँ जिसके साथ बैठकर के शाकाहारी भोजन खाते हो उसी के साथ खाओ। कुछ आपको नहीं छोड़ना है, बस केवल बुरी गंदी आदतों को छोड़ना है। यही आपकी होगी दक्षिणा। बहुत से लोग लोटा धोती, लंगोटी, अनाज बिस्तर आदि पहले ही रखवा लेते हैं। सुपारी, पान, नैवेद्य, फूल पत्ती, बच्चों का, औरत का कपड़ा, धोती कुर्ता आदि पहले से ही लिखवा लेते हैं। तब कान फूंकते हैं, तब छाप लगाते हैं। छाप लगाने का काम यहाँ नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा, कंठी बांधे हरी मिले तो बंदा बांधे कुंदा। पत्थर पूजे हरी मिले तो बंदा पूजे पहाड़ा। संध्या तर्पण न करूं, गंगा कभी न नहाऊं। हरी हीरा अंतर बसे, वाही के नीचे छांव। तो आंतरिक ज्ञान, पराविद्या का ज्ञान जिसको हो जाता है, जिसकी जीवात्मा इस पिंड को छोड़कर के अंड ब्रह्मांड लोक में उससे भी परे जाने लगती है, वह इन सब चीज़ों से विश्वास को ख़त्म कर देता है। वह तो यही कहता है कि ये सब है गुड्डा गुड़िया का सूप सपलिया। यह सब लड़कियां खेलन की, जैसे छोटी बच्ची गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती है, उनका विवाह करती है, घर बनाती, खिलाती सुलाती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तब वह गुड्डा गुड्डा का खेल नहीं खेलती। तो जब तक जानकारी नहीं होती तब तक तो उन्होंने कहा, मैं भी इसी में फंसा रहा, मैं भी यही करता रहा। लेकिन जब जानकारी हो गई तो इसको मैं गुड़िया गुड्डा का खेल समझने लग गया। अब हमको असली पति परमेश्वर मिल गए तो इसकी ज़रूरत नहीं रह गई। पैसा कमाने के लिए भगवान वेश बनाकर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। पैसा कमाने के लिए भगवान का वेश बनाकर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। जब साधना करोगे, ऊपर जाओगे, साक्षात देवी देवताओं के दर्शन करोगे, तभी तो पहचान होगी। अभी उन्हें आदमी बनाता है अपने हिसाब से, अलग अलग। आप देखो, कैलेंडर अलग अलग लगा हुए हैं। कोई फिल्मी दुनिया का कलाकार कोई देवता बन गया तो उसका चेहरा अलग रहेगा। नौटंकी कंपनी का वही देवता, वही शंकर जी, वही विष्णु जी बन गया तो उसका चेहरा अलग रहेगा। अब आप सोचो, एक ही देवता के कई चेहरे कैसे हो जाएंगे।
आप हमको यह बताओ कि आधे बाहों का ब्लाउज उस समय में चलता था जब सीता जी थी। ऐसा रहेगा तो टाई पहन के राम बन कर बैठ जाएंगे रामलीला में। ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते होंगे कि कैसा कैसा कर्म करते होंगे, लेकिन पैसे कमाने के लिए ये सब भगवान का वेश बनाकर फोटो खिंचवा लेते हैं और अपना सम्मान बढ़ा लेते हैं। असली चीज़ को आपने छोड़ दिया। जो इच्छा आदमी करता है वह पूरी हो सकती है। वह शक्ति ताकत आप सबके अंदर है, लेकिन आपको आज तक यह कोई बताने वाला मिला नहीं। गुरु महाराज हमारे बताते थे और आप में से कुछ लोग गुरु महाराज के पास जाते भी थे। अब जैसा उन्होंने बताया उस तरह से आप आजमाइश किए होते तो आपके अंदर यह शक्ति आ गई होती, लेकिन असली चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। गुरु महाराज ने जो जागृत नाम दिया उसको आपने छोड़ दिया। जनरल नाम जो सबके लिए बता दिया उसे बोलते रहे। जय गुरुदेव नाम वह बोलते रहे। गुरु महाराज पर आप विश्वास किया रहें, आते जाते रहें। जब गुरु महाराज मौजूद रहे, दर्शन मिलता रहा, कर्म कटते रहे, आपका खान पान चाल चलन जब सही हो गया, जब नियत दुरुस्त हो गई तो बरकत होने लग गई। तब आप गुरु महाराज को मानने लग गए, लेकिन असली चीज़ आपने छोड़ दिया। अगर आप लोग सुमिरन ध्यान भजन जैसा गुरु महाराज ने बताया उस तरह से अगर करने लग जाओ तो देखो आपके अंदर कितनी ताकत शक्ति आ सकती है। सब कुछ हो सकता है। कहा है सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म नहीं करेगा उसको फल नहीं मिल सकता है। कर्म करो सुबह का भूला, शाम को अगर घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। जय गुरुदेव।